डीएमए की तरफ से रखी है, उसका मुख्य हेतु ये है कि हमारे उस दिन एक पुलवामा में जो एक ये हुआ है, हमारा हादसा हुआ है, उसमें शोक सभा के लिए दमन डीएमसी और जिला पंचायत की ओर से जो एक शोक सभा रखी गई, तो उसमें हमारे डीएमए के प्रमुख श्री खुर्शीद माजरा साहब भी वहाँ पधारे थे। उसका फोटो को एडिट करके कोई ऐसे तत्व ने आज व्हाट्सएप पे वायरल किया है जो ये नहीं चाहता कि देश में सुकून और अमन और एकता रहे। तो इसके एवज में हम लोग ने आज एक पुलिस को भी लिखित फरियाद की है और उसके एवज में आज हम लोग ने कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है। जो तमाम मुद्दा जो है हमारे देश के कानून के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, आप लोग के ऊपर पूरा भरोसा है। इसको जल्द से जल्द न्याय मिले हमें और जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले, इसके एवज में आज हम लोग ने कॉन्फ्रेंस रखी है। यहाँ पर जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर भाई ने बताया कि एक दमन में जैसे विजय भाई, नीरव भाई, उपेन भाई वगैरह मौजूद थे, सारे मीडिया कर्मी, तुषार भाई, मैडम भी थी वहाँ पे, रूबी मैडम। कि एक प्रोग्राम जो सार्वजनिक स्कूल में हुआ था, उसमें मुझे 3 फोन आए थे। एक फोन मुझे दमन दीव कांग्रेस के महामंत्री के रूप में वहां हाजिर होने के लिए कहा गया था और दूसरा दमन मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ओर से वहां मुझे जाना था। हालांकि मेरे पास 3-4 पोस्ट है, तो एक मानवता के लिए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसकी वजह से हम आज सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वैसे हमारे वीर जवानों ने जो ये बलिदान दिया है, उसके लिए वहां पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जिला पंचायत और नगर पालिका ने रखा था। उस प्रोग्राम में शहीदों को जो वहां पर प्रोग्राम हुए थे, उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि सैल्यूट करने के लिए, सलामी देने के लिए भी कहा था और मैंने बखूबी शहीदों को, जैसे आम दूसरे मेरे साथी वहां पे मौजूद थे, सबने सैल्यूट किया था, मैंने भी मेरी फर्ज निभाते हुए वहां पे सैल्यूट किया। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक है, आपको भी पता है कि बहुत से लोग ये नहीं चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में और खास करके हमारे दमन और दीव जो एकता की एक जबरदस्त मिसाल पूरी दुनिया में है, जब बाबरी मस्जिद के वक्त भी यहाँ कोई कांड नहीं हुआ था, उस दमन एंड दीव की शांति को कैसे खराब किया जाए, उसके लिए कितने लोग कार्यरत हैं। बस उसी वजह से एक भाई लोग की पब्लिक करके एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वो सबसे ज्यादा हद इस ग्रुप ने इसलिए कर दी थी कि इसने एक फोटो एडिटर है, आप डार्क रूम करके एक फोटो एडिटर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे और एप्पल प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो। वो लिखने वाले ने, वो एडिटिंग करने वाले ने इतना भी नहीं सोचा था कि उसने जो फोटो भेजा है उसके पीछे लिखा है कि एडिटेड बाय डार्क रूम एप्लीकेशन। और एक दमन मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जब मुस्लिम समाज के ऐसे आगेवानों के ऊपर ऐसा घिनौनी साजिश हो रही हो, तो आम लोगों का तो क्या कहना। लेकिन हम कानून और पुलिस प्रशासन में पूरा विश्वास भी रखते हैं। आपको ये जान के बहुत ही अचरज और हैरत होगी कि मेरे महामंत्री इमरान भाई, समीर भाई, इदरीस भाई और वाइस प्रेसिडेंट जाकिर भाई, ये हमने पढ़ा ही नहीं था, तब हमने एक आवेदन प्रशासक महोदय को देने के लिए आज गए थे हम सुबह। उस टाइम प्रशासक महोदय वहां पे मौजूद नहीं थे, हम खुद एसएस यादव जी की चैम्बर में गए और उसके बाद कलेक्टर संदीप कुमार जी से मिले और उनको हमने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में हमने लिखा है कि आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता है शायद दमन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एनजीओ ने ऐसा आवेदन दिया हो। हमने वो आवेदन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से लिखा है और प्रशासक महोदय से ये कहा है कि पुलवामा अटैक के दोषियों पर सख्त सैन्य कार्रवाई के संबंध में ये मेरे पास है, आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात दूंगा। दमन मुस्लिम एसोसिएशन शायद बहुत से प्रोग्राम ऐसे आगे भी होते हुए हैं। हम लोग जब केरल में बाढ़ आई है तब भी हमने वहां पर बढ़ चढ़कर दमन मुस्लिम एसोसिएशन ने हिस्सा लिया और कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तब भी दमन मुस्लिम एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दमन में ऐसे पुरी में जो 1.5 साल पहले अटैक हुआ था और पाकिस्तान का जो पुतला और पाकिस्तान का जो फ्लैग जलाया था जेटी पे, वहां भी हम लोग सबसे आगे थे। पाकिस्तान का
पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले में भी हम सबसे आगे थे, फिर भी हमारे पास अगर कोई देशभक्ति का सबूत मांग रहा है तो यार बहुत ही दुख की बात है। और मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उनसे हम ये आजीजाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम बहुत आहत हुए हैं, हमें दुख भी है। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीज करने के पीछे उनका मंशा क्या है। दमन और दीव की शांति को बिगाड़ कर वो क्या हासिल करना चाहते हैं। चुनाव आएंगे, चुनाव चले जाएंगे, हम भाईचारे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कंधे से कंधा मिलाकर सब अगर शांति से रहेंगे, हमारे दमन दीव में, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे आलम में अगर शांति सुकून बरकरार रहेगी तो इससे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली अगर इसी हमारे वीर सपूत की वजह से जो सुरक्षित रह रही है, उनको ढाल बनाकर ऐसा करना मेरे हिसाब से नालायक कृत्य है, एक घिनौना कार्य है, जिसकी दमन मुस्लिम एसोसिएशन की पूरी बॉडी जो आज यहाँ पर मौजूद है वो कड़े शब्द में निंदा करती है। मैं आपको बता दूं कि जो हमने 4-5 पेज का जो लाइन का जो आवेदन दिया है, उसमें हमने लिखा है प्रशासक महोदय SS यादव और संदीप कुमार जी जय भारत के साथ उपरोक्त विषय के संदर्भ में दमन जिले के मुस्लिम जमातों की आला संगठन दमन मुस्लिम एसोसिएशन का कहना है कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के पास भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तान पोषित आतंकियों द्वारा किया गया हमला बेहद ही कायराना हरकत है। दमन मुस्लिम एसोसिएशन इस बर्बरतापूर्ण कायरता हमले की सबसे सख्त शब्दों में कड़ी निंदा करती है। यह हमला भारतीय जवानों पर नहीं हुआ है, ये हम सब 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने पर हुआ हमला है। ऐसे ही मार्मिक स्वर 15 फरवरी को दमन मुस्लिम एसोसिएशन द्वारा आयोजित शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी क्रोध से उबल रहे लोगों के मुंह से निकले थे, आप उसके साक्षी थे। दमन मुस्लिम एसोसिएशन इस मामले में, इस हमले पर भारत पर हुआ हमला मानते हुए भारत सरकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों पर सख्त से नियम उतारने की मांग करती है, जिससे कि देश के दुश्मनों को कड़े से कड़ा सबक सिखाया जा सके। ये देने वाली संस्था के एक आला प्रेसिडेंट के ऊपर अगर ये आरोप लगता है तो दोस्तों ये हमारे जैसे लोगों और बुद्धिजीवी एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत सोचने की बात है। और ऐसे लोगों को हमें बैठकर समझाना होगा कि ऐसा करने से उनका क्या, उनको कोई उनके पीछे कोई आका बैठा है जो इनको ऐसा करा रहा है क्या, क्यों उनको ऐसा करने की कैसे सूझती है अचानक कि ऐसे घिनौना आरोप लगाकर। और दूसरी चीज ये है कि हमारे प्रशासन और हमारे हिंदुस्तान और दमन दीव के कानून पर हमें मुसलमानों को और सब लोगों को विश्वास होना ही चाहिए। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि हम आज पुलिस स्टेशन में SDPO साहब के पास गए हैं और व्हाट्सएप पर बदनाम करने, और आपको बता दूं ये दमन VIP एक ग्रुप है उसमें भी आया है, दूसरा एक जिम वाला ग्रुप है, एक विजय दीनानाथ चौहान वाले ग्रुप में आया है, एक दमन ग्रुप में आया है। जिन्होंने अपनी गलती को माना उन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज करके मेरे पास व्हाट्सएप पे कहा कि गलती से फॉरवर्ड हो गया है। लेकिन आदमी को सोचना चाहिए कि फॉरवर्ड जो चीज कर रहा है वो क्या है। और आज तो IT एक्ट तो मौजूद है, लेकिन ये भाई लोग पब्लिक करके जो एक ग्रुप था उसमें ऐसा लिखा है कि भाई इसे इतना फैलाओ कि ये दमन मुस्लिम एसोसिएशन का सदर जो है उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन हो। यानी ये तो मेरे लिए मेरी जान पे हमला होने जैसी बात है। ये बहुत ही घिनौना कार्य है। हमने पुलिस से इसका व्हाट्सएप पर बदनाम करने और जान से मारने के लिए एक FIR दर्ज करने की सलाह भी दी है। और पुलिस SDPO प्रशासन पंकज साहब ने मिलकर SHO ने यह कहा है कि हम 1-2 दिन में इसकी कार्यवाही करके जो व्हाट्सएप की इमेज है उस ग्रुप के एडमिन को बुलाकर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमें कानून पर पूरा विश्वास है। बस इसी विषय में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमें आशा है कि आप हमारे माध्यम से लोगों के प्रति, आपके जो अखबार जाते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, हम आपके खूब आभारी है। दमन मुस्लिम समाज जो एक छोटा सा समाज है, लेकिन कभी भी हम लोग हमारे दमन दीव की और भारत की शांति को कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो हरकत दमन मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पर हुई है, हम ये मानते हैं कि ये दमन के सारे मुस्लिम समाज पर और दमन में अमन और चैन को बरकरार रखने वाले सारे शांतिप्रिय लोगों पर यह हमला है। अगर आप चलो